अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 14 के डी पार्ट के साथ हाजिर हूँ। इसमें हमारे पास 10 पॉजिटिव 2 प्लस आयरन पॉजिटिव 3 गिव्स अस 10 पॉजिटिव 4 प्लस आयरन पॉजिटिव 2। ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन है, बहुत आसान है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स यानी कि फर्स्ट स्टेप इसका कवर हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते थे तमाम एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी गिवन है। लिहाजा हम लोग डायरेक्टली क्या किस तरह मूव कर जाएंगे कि हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है? जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 10 का पॉजिटिव 2 से यहाँ पर 10 पॉजिटिव 4 हो गया, तो इसका मतलब है 10 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर क्या होगा हमारे पास 10 पॉजिटिव 2 gives us 10 पॉजिटिव 4। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें। तो सेकंड हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है, जो कि ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। लिहाजा ये स्टेप भी क्या हो गया, स्किप हो गया। उससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना होता है। तो रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे जो 10 है वो है पॉजिटिव 2 और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो 10 है वो है पॉजिटिव 4। तो हम लोगों ने दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, -2 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पर लिखूंगी, तो मेरे पास ये रह गया +2 +2। दोनों साइड पे हमारे पास क्या हो गए, चार्जेस बैलेंस हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या कर दूंगी, लिख दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं। नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करने के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जाने। तो रिडक्शन हमारे पास किस एलिमेंट में हो रही है, आयरन पॉजिटिव 3 से जा रहा है पॉजिटिव 2, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 2 जा रहा है, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, लिहाजा रिडक्शन आयरन में हो रहा है। तो आयरन पॉजिटिव 3 से जा रहा है पॉजिटिव 2 में। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लिया, पहला स्टेप। फिर क्या होता है हमारे पास इसमें कि हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो एक आयरन यहाँ पर है, एक आयरन यहाँ पर है, पहला स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना होता है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस को क्या करती हूँ, बैलेंस करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे पॉजिटिव 3 चार्ज है, प्रोडक्ट वाली साइड पे पॉजिटिव 2 चार्ज है। तो हम लोगों ने इसको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, +3 -1, तो ये आ जाएगा +2। तो इस साइड पे भी +2 है, तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ चार्जेस अब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्योंकि रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिहाजा मैंने ये जो -1 लिखा है, ये इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिएक्टेंट वाली साइड पे मैं इसको लिखूंगी। ये हमारे पास क्या हो चुका, अब नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हो गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि आया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ऑक्सीडेशन में, उतने ही रिडक्शन में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिमूव होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ऐड होने वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिहाजा बैलेंस करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेती हूँ, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो 2 ही यहाँ पर क्या हो, ऐड हो। तो 4 इक्वेशन को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Fe+3 2 Fe+2, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐड हो रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो मैं क्या लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन +4 +2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन +2 Fe +3 gives us 2 Fe +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कुछ यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो सकता है उसको हमने निकाल लेना है। तो पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को हमने कट कर दिया। अब हमारे पास देखिए ये चीज कट हो सकती थी, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 10 +2 +2 Fe +3 gives us 10 +4 +2 Fe +2। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनी है जो कि बैलेंस्ड है। क्रॉस चेक कर ले एक दफा इसको, देखें यहाँ पर टिन 1 है, यहाँ पर टिन 1 है, यहाँ पर आयरन 2 है, यहाँ पर आयरन 2 है। तो सिंपल सी हमारे पास ये क्या था, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ई, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, MnO4 -1, प्रोडक्ट में मैंगनीज +2 प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, अब ये परऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन -2 नहीं होगा। तो +1 एक हाइड्रोजन की अगर है तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये +2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 होगा, तो ओवरऑल अलजेब्रिक सम 0 निकलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -1, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक आयन में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी। तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो -8। तो यहाँ पर मैंगनीज का क्या होगा, एक ही मैंगनीज है, -+7 होगा, तो इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो मैंगनीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +7। प्रोडक्ट वाली साइड पे मैंगनीज +2 है और ये O2 है, यानी कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, 0 स्टेट में होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कवर हो गया, जिसमें हमने हर एलिमेंट का क्या निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब H2O2 और O2, ये होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हम लोगों ने स्प्लिट कर लेना है इस होल इक्वेशन को ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या आएगा, H2O2 gives us O2। ठीक है, ये 0 स्टेट में है, इसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। प्रोटॉन को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, चार्जेस को बैलेंस करना होता है। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास -1 चार्ज है, सॉरी
कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, क्योंकि ये हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये -1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर +2। ठीक है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो +2 चार्ज है। तो चार्जेस को बैलेंस करना होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर -2 करूंगी, जिससे ये 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो चीज निकल रही होती है, वो हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे अपेयर होगी। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर -2 लगाया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शक्ल में मैंने प्रोडक्ट वाली साइड पे लिख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी जानिब, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानिब। तो रिडक्शन किस में हो रही है, मैंगनीज +7 है, यहाँ पर मैंगनीज +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है +7 से +2, तो रिडक्शन मैंगनीज में हो रही है। तो मेरे पास क्या है, MnO4 -1 पोलिएटॉमिक आयन है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। ठीक जी, सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें। यहाँ पर क्या है, मैंगनीज 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 4 वाटर इंट्रोड्यूस करवा दिए, ताकि 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाए। जब मैंने 4 वाटर इंट्रोड्यूस करवाए, तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 8, 4 2 8 हो चुके हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 8H+, यानी कि 8 प्रोटॉन इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर अब बैलेंस हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके बाद चार्जेस को बैलेंस करना होता है, तो मैं रफ वर्क कर देती हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 8 +1 है, यानी कि 8 पॉजिटिव है, और MnO4 -1 है। ठीक है, एक पोलिएटॉमिक आयन है ना ये MnO4, ये -1 है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया +7। प्रोडक्ट वाली साइड पे मेरे पास +2 है, तो मैंने दोनों साइड पे क्या करना है, बैलेंस करना है चार्जेस को। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगी, हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, +2 लेके आना है, तो मैं यहाँ पर -5 करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर +2, इस साइड पे भी +2 है। तो ये जो -5 मैंने किया है, मैं 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ऐड किए, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए ये। ठीक, अब नंबर ऑफ चार्जेस भी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 जो है रिमूव हो रहे हैं, 5 ऐड हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल बात है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं इस होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इस होल इक्वेशन को मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो मेरे पास ये होल इक्वेशन क्या बनेगी, 5H2O2 gives us 5O2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन बन गई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, 16H प्लस 2 MnO4 plus 10 electron gives us 2 Mn+2 plus 8 H2O, ये बन गया। तो ये मेरे पास आ गई फाइनल इक्वेशंस ऑक्सीडेशन हाफ की और रिडक्शन हाफ की। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 5H2O2 gives us 5O2 plus 10H plus 10 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखें यहाँ पर 16H प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 electrons gives us 2 Mn+2 plus 8 H2O।
तो यहाँ पर अब हमारे पास कटिंग कर लें, जो जो चीज कर सकती है 10 इलेक्ट्रॉन से कट गए। यहाँ पर हमारे पास 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ 16 में से 10 निकले तो 6 प्रोटॉन यहाँ पर बच गए। यहाँ पर हमारे पास बाकी देखिए कोई चीज कर सकती है, नो। ठीक है, अब इसकी जो फाइनल इक्वेशन है एडिशन के बाद वो लिखे 5H2O2 प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 2MnO4 minus 1 gives us 5O2 plus 2Mn positive 2 plus 8H2O। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आई है। अब इसको हम एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आया ये बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंगनीज 2 है, मैंगनीज 2 है। अब आ जाए हमारे पास ऑक्सीजन की जानिब, तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन 5 2 10 प्लस 4 2 8, तो 18 ऑक्सीजन है। इस साइड पे भी देखें 5 2 10 प्लस 8 18, तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब आ जाए हाइड्रोजन की जानिब, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 2 10 10 ये हाइड्रोजन 6 ये हाइड्रोजन, तो इस जानिब भी देखें हाइड्रोजन क्या है, ये 16 बन गए ना टोटल, 10 प्लस 6 16, तो 8 2 16, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है बैलेंस है। तो हमारे पास सारे के सारे एटम्स मैंगनीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ क्या हो चुका है बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में इसका एफ पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।